हेलो बच्चों। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आप क्या जानते हो इस शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? भारत में इस दिन जो भूतपूर्व प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हो इसके पीछे क्या कारण है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। उन्होंने 40 साल तक एक टीचर के रूप में कार्य किया था। ठीक है, 40 साल तक कार्य किया था। उसके बाद जब ये 1962 में राष्ट्रपति बने तो फिर क्या हुआ कि उनके ही छात्र जिसको उन्होंने पढ़ाया था पहले, तो वे छात्र ही उनसे उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनसे परमिशन मांगने गए। तब उन्होंने कहा कि परमिशन तभी मिलेगी जब मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय देश भर के शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन करो, क्योंकि वे तो शिक्षक थे और उनके छात्र शिक्षक के कारण ही उन्हें अपना जन्मदिन मनाने के लिए बोलने गए थे। तब वे सब माने और उसके बाद से ही 1962 के साल से ही 5 सितंबर को इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और फिर बड़े ही खुशी से सारे स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाने लगा। पुस्तक को वो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। पढ़ाई ही वो सबसे बड़ा धन है जिसके द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जीवन में हर कुछ आप पा सकते हो, सिर्फ उसका एक ही साधन है। क्या है? पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई करके आप वो रास्ता पकड़ सकते हो जिससे पूरा जीवन आप सुख में बिता सकते हो। ठीक है, लेकिन आप जानते हो भारत के पहले शिक्षक और शिक्षिका कौन है? भारत के पहले शिक्षक दो हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, और उन्हीं की पत्नी जो सावित्री बाई फुले थी, वो थी भारत की पहली महिला शिक्षिका। उन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए इस विद्यालय में खुलवाए और औरतों को पढ़ने के लिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए उत्साहित किया था। ठीक है, इसलिए इन दोनों को ही हम शिक्षक और शिक्षिका, पहली शिक्षक और शिक्षिका के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आप आप लोग तो इस टीचर्स डे पे बहुत सारे कोट्स लिखते होगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होगे, लेकिन कभी उसके बारे में आप सोचते हो कि उसका मतलब क्या है? जैसे आप पढ़ते हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इस 4 लाइन में कितना अर्थ छिपा हुआ है आप समझते हो? गुरुर् ब्रह्मा मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात परम ब्रह्म है और उन गुरु को मेरा नमन है। मतलब कि हर किसी के बारे में, मतलब जैसे भगवान है, हर भगवान के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, हर चीज़ के बारे में सही मतलब ज्ञान देने वाले कौन है? ये गुरु ही है। ठीक है, जैसे गुरुर गोविंद दो खरे काकू लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब गुरु और ब्रह्मा, गुरु और गोविंद, यदि गुरु मतलब शिक्षक और गोविंद मतलब भगवान, ये दो भी खरे हैं तो सबसे पहले हम गुरुदेव को ही यानी अपने टीचर को ही पैर छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्मा के बारे में, उस गोविंद के बारे में, उस ईश्वर के बारे में सब कुछ बताने वाले वो गुरु ही हैं, वो टीचर ही हैं जो अच्छे बुरा सही गलत सब के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें ही प्रणाम करेंगे। अर्थात मतलब ईश्वर से भी ऊंचा स्थान हमारे गुरु का है, हमारे शिक्षक का है। ठीक है, मेरी कलम जो आज इतनी कुछ लिखती है, कुछ और नहीं मेरे गुरु की मेहनत दिखती है। बच्चों, आप जब पहली बार स्कूल जाते हो और जब पहला शब्द लिखने का कोशिश करते हो, देखते हो ना, नर्सरी LKG ये सब में जाते हो, नर्सरी में जब बच्चे एकदम घर से पहली बार बाहर निकलते हैं और पहली बार एक शब्द लिखने की कोशिश करते हैं, तो उस समय उसका सही मार्गदर्शन कौन करता है? शिक्षक।
एक टीचर हैं जो उस बच्चे के हाथ को पकड़ के और धीरे धीरे सारी मात्राएं, सारे स्पेलिंग को लिखना सिखाते हैं। और उस लाइन को पहला सिखाने वाला शिक्षक उस बच्चे को सिखाता है, धीरे धीरे उसमें इतनी कला भर देता है कि वो एक एक किताब तक लिखने लगता है। तो इस तरह से उस गुरु का हम आदर कभी नहीं भूल सकते हैं, उस गुरु का सम्मान हम चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं। टीचर, शिक्षक को टीचर आप कहते हो। टीचर में जो है 7 लेटर्स हैं, ठीक है, 7 जो लेटर हैं TEACHER, ठीक है। लेकिन इस 7 लेटर्स का हर एक लेटर के साथ कितना गुण छिपा है, कितना इम्पोर्टेंस है, वो आप जब पढ़ोगे तब समझोगे। टी फॉर टैलेंटेड, मतलब टैलेंटेड है, उसमें है इतनी क्षमता है कि वो हमको सिखा रहा है। एजुकेटेड, ज्ञानी है, वो पढ़ा लिखा है तभी तो टीचर बने। एडरेबल, मतलब हमको आगे बढ़ाने वाले हैं। चार्मिंग, मतलब प्यारे। हेल्पफुल, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। इनकरेजिंग, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्सिबल, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल जैसे आप जाते हो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है ना। आपके घर में आपके माता पिता और बाहर आपके टीचर आपका पूरा मार्गदर्शन करते हैं, आपका सब कुछ में आपको इनकरेज करते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना देते हैं, सब कुछ वो टीचर ही करते हैं। तो इस तरह से इस 7 लेटर्स में सारा गुण छिपा हुआ है जिसे हम कभी चाह कर भी नहीं भूल सकते। आप जानते हो हमारे देश में तो ये 5 सितंबर को टीचर से पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये इस टीचर्स डे को हम भारत के अलावा अदर जो कंट्री है उसमें भी हम मनाते हैं। हर जगह ये टीचर्स डे को मनाया जाता है, लेकिन क्या है कि इसके डेट अलग अलग हैं। जैसे भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में क्या है, ये अलग अलग डेट को मनाया जाता है। जैसे अमेरिका में इस टीचर्स डे को 6 मई को मनाया जाता है, पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को, फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको अक्टूबर की अंतिम फ्राइडे को मनाया जाता है, मलेशिया में 16 मई को, थाईलैंड में 16 जनवरी, ईरान में 2 मई, रूस में 5 अक्टूबर, चीन में 10 सितंबर। इस तरह से अलग अलग देश में अलग अलग डेट में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और सभी जगह पे मनाने का तरीका भी अलग है। जैसे हमारे कंट्री में इसे मनाने के लिए हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत जगह है कि इस दिन टीचर्स डे के दिन क्या है, हर स्कूल के जो अच्छे टीचर्स हैं उनको सम्मान किया जाता है, उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके थ्रू उनको अचीवमेंट ही दिया जाता है बेस्ट टीचर का। बहुत जगह क्या है कि उस दिन पूरा हॉलीडे रहता है। इस तरह से हर देश में मनाने का तरीका अलग है, लेकिन सेलिब्रेट ज़रूर किया जाता है और डेट अलग अलग है, बस डिफरेंस इतना ही है। तो बच्चों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।